अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन की पहले लेक्चर के साथ आप लोगों से मुखातिब हूँ। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन की पहली सबसे अहम आर्टिकल। और मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता चलूँ कि पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन की इस कोर्स में हम इम्पॉर्टेंस आर्टिकल्स जो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी बहुत अहमियत है वो डिस्कस करेंगे। और जहाँ पे आप लोगों को पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी कन्फ्यूजन हो, मुश्किल हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेश्चन कोट कर सकते हैं। मज़ीद मैं आप लोगों का वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का जो आइकन है उसको भी दबा दीजिए। जिस तरह स्क्रीन में आप लोगों को नज़र आ रहा है सब्सक्राइब बटन के सामने सामने, उसको भी दबा दें। इसका फ़ायदा ये होगा जब जो आने वाले तमाम वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिल जाएगा और आप आसानी से हमारे जो लेक्चर है उन तक पहुंच पाएंगे। इसी तरह जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान के 3 कॉन्स्टिट्यूशन आए, 1956, इसके बाद 1962, इसके बाद जो है पाकिस्तान की अभी जो मौजूद है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। ये इस कॉन्स्टिट्यूशन में हम ख़ास टॉपिक डिस्कस करेंगे, मुश्किल टॉपिक डिस्कस करेंगे, मुश्किल आर्टिकल डिस्कस करेंगे। बहरहाल जहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन है, जहाँ पे आप लोगों को मुश्किल है, वो आप कमेंट सेक्शन में कोट कीजिए ताकि हम आप लोगों को यानी वो मुश्किलात दूर कर पाएँ। तो जनाब चलिए, सबसे पहले जो है आर्टिकल 6 है, इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, आम तौर पर बहुत ज़्यादा कोट की जाने वाली आर्टिकल और बहुत ज़्यादा डिस्कस होने वाली आर्टिकल, वो है आर्टिकल 6 हाई ट्रीज़न। ये नाम आपने पहले शायद सुना होगा या नहीं सुना होगा, या अभी आपने सुना। हाई ट्रीज़न जो है बगावत, बगावत किसे कहते हैं मुल्क के साथ। आर्टिकल 6 बगावत की डिफिनीशन करता है। आर्टिकल 6 पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 कहता है कि कोई भी शख्स जो पाकिस्तान की आईन को तनसीख करे, इसको इल्तिवा में रखे, इसको मनसूख करे या पाकिस्तान के आईन को तोड़े, वो पाकिस्तान का संगीन गद्दार है, वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा गद्दार है। ये आर्टिकल 6 कहता है। इसी के साथ आर्टिकल 6 मज़ीद ये कहता है, अगर कोई बंदा किसी ऐसे बंदे को हेल्प करे, ऐसे बंदे की मदद करे, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी बंदा पाकिस्तान के आइन को तोड़ने, इसको मनसूख करने, इसको इल्तिवा करने में रखने की साजिश में शामिल हो, उस बंदे को भी संगीन गद्दार कहा जाएगा। मज़ीद कह रहा है कि आर्टिकल 6 कह रहा है कि कोई भी बंदा, कोई भी अदालत जो संगीन गद्दारी का मुकदमा सुने, तो उसको ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो किसी ऐसे मुजरिम को जिस पर गद्दारी का मुकदमा है, हाई ट्रीज़न का मुकदमा है, उसको क्लीन चिट दे, यानी उसको बरी कर दे। किसी भी अदालत, न हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार है, न सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी बागी को, यानी जिसने पाकिस्तान की आइन तोड़ा हो, उसको क्लीन चिट दे, उसको बरी करे। मज़ीद कहता है पाकिस्तान के, ये ऐसा क्यों कहता है कि भाई पिछले 1956 का आइन तोड़ा गया, जब पाकिस्तान उसको मनसूख किया गया, कोई ऐसी मैकेनिज़्म नहीं थी, और फिर अदालत ने उसको क्या किया, लीगलाइज किया। जिस तरह हम तारीख़ में पढ़ चुके हैं,
ایوب خان کی کانسٹیٹیوشن اس کو توڑ دیا گیا 1970 میں. پھر نیا کانسٹیٹیوشن آیا, پھر ضیاء الحق آئے, انہوں نے توڑا. پھر عدالت نے کلین چٹ دی, لیگلائز کیا, یعنی ایل ایف او کو لیگلائز کیا. اور اسی طرح ضیاء الحق نے جس طرح پاکستان کے آئین کو توڑا, التوا میں رکھا یا منسوخ کیا, تو اس پر کوئی مقدمہ نہیں بنا, کیونکہ عدالت نے کیا کیا, نظریہ ضرورت کے تحت یعنی اس کی جو ایکٹ ہے اس کو لیگلائز کیا. اسی طرح مشرف نے جب پاکستان کی آئین توڑا, اس پر ابھی آرٹیکل 6 کا مقدمہ ہے, اس نے بھی نظریہ ضرورت کو اپنایا, لیکن اس پر ابھی آرٹیکل 6 کا مقدمہ ہے. ہو سکتا ہے وہ اس کے زد میں آ جائے, کیونکہ انہوں نے آئین کو التوا میں رکھا, انہوں نے توڑا. تو یہ جو ہے آرٹیکل 6 ہے, اور اس کی یعنی عدالت کو عدالت کی جورسڈکشن اس میں اس لیے نہیں رکھا گیا ہے کہ بھئی اس کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی بھی ایسی ایکٹ کو لیگلائز کریں کسی بھی بندے کا جس نے پاکستان کے آئین کو توڑا ہو. اسی طرح مزید یہی آرٹیکل 6 کہتا ہے کہ کوئی بھی بندہ جنہوں نے پاکستان کے آئین توڑا ہو اس کو مجلس یعنی پارلیمنٹ اس کے لیے سزا مقرر کرے. پاکستان کی پارلیمنٹ اس شخص کے لیے سزا مقرر کرے گی جنہوں نے پاکستان کی آئین توڑا ہو. تو امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ جو لیکچر ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا. اگر پسند آئے آپ ضرور لائک کریں, اگر نہیں آئے ڈس لائک کریں. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, کیونکہ ہم آپ کو لاتے ہیں لا سے ریلیٹڈ, انٹرنیشنل لا سے ریلیٹڈ اور پاکستانی لا سے ریلیٹڈ, پاکستان کانسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ انتہائی اہم لیکچر. اللہ حافظ.